नमस्ते रोहड़ू। आप सभी को जेवीएन टीवी से मैं हरीश पामटा नमस्ते और गुड आफ्टरनून कहता हूं। आपने कैप्शन में पढ़ा होगा, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि एचपीएमसी को लेकर के जो है अब तक के क्या अपडेट है। बहुत सारे मित्रों के द्वारा कॉल किए जा रहे हैं, मैसेजेस किए जा रहे हैं कि प्लीज हमें जो है एचपीएमसी से मिलने वाले, चाहे वो ऑयल्स हैं, ट्री ऑयल्स हैं जिसमें हम टीएसओ और दूसरी जो बातचीत करते हैं, साथ साथ में खादें और कृषि संबंधी या बागवानी संबंधी उपकरणों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, लगातार हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथ। आपने देखा होगा कि जनवरी के पहले या फिर कहिए कि दूसरे या तीसरे वीक में ये बातें थोड़ा सा तेज गति से जो है आगे बढ़ी थी। उस दौरान जो है थोड़ा सा माहौल भी ट्री सेपरेट जो ऑयल है उसको लेकर के जो है बातें बढ़ने लग गई थी। अभी तक सब चीजें नेगेटिव आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एचपीएमसी की जो लाइबिलिटीज हैं गवर्नमेंट पर, उसमें से जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है कोई खास सहयोग या इस दिशा में कोई खास बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। कुछ बागवान और किसान नेताओं ने जो है बातचीत की थी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से। ये बात मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो 15 से 20 जनवरी के आसपास की है। उस दौरान आस ये लगाई गई थी और विभाग की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से जो है आश्वासन दिया गया था। हालांकि वो 5 करोड़ पे ही पहले अड़े हुए थे, जब बागवानी और जो किसान संबंधी जो नेता है, किसान और बागवान के जो नेता हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स वहां पहुंचे थे, जब उन्होंने कहा कि कम से कम 15 करोड़, ऐसे तो 50 करोड़, कम से कम 15 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से दिए ही जाने चाहिए। तो उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी जो है 15 करोड़ का प्रावधान करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी दिशा में प्रतीक्षा करते करते आज जो है जनवरी का पूरा महीना निकल गया। तब लोगों को 26 जनवरी के आसपास आज थी, फिर फरवरी के पहले भी, अब जो है मार्च लग पड़ा है, लेकिन इस दिशा में जो है कोई सकारात्मक पहल गवर्नमेंट की तरफ से सामने नहीं आई है। अभी जो कुछ चीजें अंदर से विभागीय स्तर पर जानने की कोशिश की है, हालांकि इसका कोई साक्ष्य प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ सूत्रों के हिसाब से जो है, अगर सूत्रों पर विश्वास करें तो गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 8 करोड़ के टोकन जो है ट्रेजरी पहुंचे हैं। तो 8 करोड़ का प्रावधान शायद एचपीएमसी को किया जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो 8 करोड़ भी आते हैं, उसके बाद भी जो है कोई चीजें जमीनी स्तर पर बागवानों के और किसानों के पक्ष में नजर नहीं आ रही हैं। इसका सीधा कारण मैं आपको बता दूं कि इस लगभग गवर्नमेंट पे 100 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी है एचपीएमसी की, जो गवर्नमेंट को जो है एचपीएमसी को पैसा देना है। एचपीएमसी की तरफ से जो पहले आपको कुछ टीएसओ और जो ऑयल प्रोवाइड करवाया गया था, उसमें कम से कम 7 करोड़ के आसपास का जो है बजट तैयार हुआ था। वो लायबिलिटी जो है इस वक्त जो है कंपनियों की एचपीएमसी पे। तो अगर 8 करोड़ आ भी जाता है तो 6 से 7 करोड़ तो उनको भुगतान करना पड़ेगा उन कंपनियों का जिन्होंने पहले स्टॉक उठाया है। 1 करोड़ को लेकर के जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वालों का भी लगभग 70-80% ही क्लियर हुआ है। 20 से 25% जो ट्रांसपोर्ट का पैसा भी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है एचपीएमसी के पास। तो अगर एचपीएमसी के पास 8 करोड़, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ट्रेजरी में इस वक्त जो है टोकन है, ट्रेजरी में पहुंच चुके हैं, वहां से जो है जल्दी डिपार्टमेंट के पास आएगा। हालांकि 15 करोड़ की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जो है आश्वासन देते हुए नजर रह गए, लेकिन उसकी आधी कीमत का उन्होंने जो प्रोवाइड करवाई है, ये सोर्स मिले हैं। और अगर उन 8 करोड़ में से भी सीधी सी बात है, 7 करोड़ की लायबिलिटी ऑलरेडी जो कंपनियों से जो प्रोडक्ट्स उठाए हैं उसको लेकर के एचपीएमसी पे हैं, उनको पैसे भी देने हैं, ट्रांसपोर्टर्स के पैसे हैं, और भी बहुत सारे जो एक कंपनी के अंदर से खर्चा होता है, तो सारा कुछ उसमें पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में बागवानों को मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष राहत मिलने वाली है। और बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही दूरदर्शिताहीन और बहुत ही, मैं कहूंगा, इसको बागवानों को अनदेखा करने वाला ये रवैया है वर्तमान कांग्रेस सरकार का, जिन्होंने उस दौरान एक तो पहले ही एचपीएमसी पे सारी जिम्मेवारी लाद दी बोरियों को लेकर के, जिसमें से जो हिमफैट को किनारा कर दिया गया था चाय में से मक्खी की तरह। और उसके बाद भी अब जब लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर एचपीएमसी को, तो इस दिशा में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी संबंधित
विभाग के, चाहे वो कृषि विभाग हो चाहे बागवानी विभाग के मंत्री जी जो है कोई सकारात्मक कदम इस दिशा में नहीं आया। हाँ, बागवानी मंत्री जी की एक लोगों को ये मैं कहूंगा कि आश्वासन देने के लिए बात जरूर कही कि उनके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा, लेकिन पैसा तब डाला जाएगा जब गवर्नमेंट एचपीएमसी को पैसा दे। बिल्कुल नेगेटिव है इस वक्त जो है गवर्नमेंट। और मैं हैरान उन सेब बहुल क्षेत्र के एमएलए को लेकर के हूँ, वो क्यों नहीं एक मॉरल जो है मॉरल वैल्यूज के आधार पे क्यों अपनी बात को डंके की चोट पे जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखते। ये रोना, ये बजट का रोना, घाटे का रोना, ये सरकार देखे। इसके लिए काम आम आदमी और बागवानों का नहीं है, ये उनका बिजनेस नहीं है। ये काम सरकार को देखना है। आपको देश चलाना है, आपको प्रदेश चलाना है, तो ये आपको देखना है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट का रोना रो रहे हैं, आर्थिक तंगी का रोना रो रहे हैं। ये सरकार के अपने लेवल का मामला है। लेकिन यहाँ पर बागवान बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, खासकर वो जिनकी 100 बोरियां हैं, 200 बोरियां हैं, 80,000, 1 लाख तक के लोगों के पेंडिंग है। और इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है जिन बेचारों के ऑलरेडी सेब की पेटियां 150-200 होती है, इसमें बहुत सारे बागवान होते हैं। अगर मैं आकलन कर पाऊं, अगर 35-40 हजार बागवान, जो लगभग शब्द यूज कर रहा हूं, जो 35 से 40 हजार बागवान सेब से संबंधित हैं और जो बागवानी करते हैं फ्रूट्स को लेकर के, अगर उनमें से कम 20,000 बागवान ऐसे होंगे जिनके 500 से नीचे पेटियां होती हैं। और इस बारी पिछले 3 सालों से हालत और खराब है। इस बारी ओले का आना, पत्तों का झड़ना, तो मैक्सिमम सेब जो है बोरियों में गए, तो स्थितियां ठीक नहीं है उनके लिए आर्थिक दृष्टि से। ऐसे में सरकार द्वारा इस तरह से ढील देना जो है, ये मूर्खता कहूंगा मैं। ये जो है आम आदमी के बागवानों के अधिकारों का हनन कहूंगा मैं। तो इस दिशा में बजाय कि आप एचपीएमसी, जो मेरा अपना आकलन बताता है कि बजाय कि हम किसी एजेंसीज को टारगेट करें, हमें अपने एमएलए से बात करनी पड़ेगी, हमें अपने जो है नेताओं से इस विषय में गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ आते हैं पल्प। जो पल्प तैयार होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब प्लांट्स में हमारा सेब यहाँ से जाता है एचपीएमसी की तरफ, इनके पास लगभग 4 के आसपास के तो प्लांट्स है। इसके बारे में पहले से ही पता था कि इन प्लांट का जो प्रोसेस वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है। सेब एक्सेस मात्रा में आ रहा है। यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट की एजेंसी उसका फेलियर रहा है शुरू में। इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि जब जेवीएन टीवी के माध्यम से लगातार बीइंग रिपोर्टर में आपसे बार बार शुरू में कहता रहा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा हिमफेड को किनारा करके एचपीएमसी पर जबरदस्ती चीजें ला दी जा रही है, जिसका जो है भविष्य सही नजर नहीं आ रहा, तब बागवान खामोश रहे। बागवानों की खामोशी, बागवानों की दूरदर्शिता में कमी और बागवानों का इस सरकार के प्रति जो अति आवश्यकता से अधिक जो विश्वास था, उसकी वजह से आज जो है बागवान पिसता हुआ नजर आ रहा है। हिमफेड की ऑलरेडी गवर्नमेंट पर लाइबिलिटीज हैं और 100 करोड़ से ऊपर बता रहा हूं, 121 करोड़ भी कहा जा रहा है कहीं कहीं। तो ऐसे में आप मतलब 8 करोड़ अगर आपने दिया भी है, वो भी उस स्थिति में जब एचपीएमसी ने पहले से ही बागवानों के लिए 7 करोड़ के आसपास का सामान उठाया हुआ है। ये तो इस हाथ से आकर के उस हाथ में जाने वाली बात है बागवानों के लिए। क्या अब रही बात जो पल्प तैयार हुआ है मेरे और आपके, हमारे जो बागवानों की सेब से जो पल्प तैयार हुआ है, अब उस बारे में मंथन करते हैं। इसके बारे में टेंडर कॉल किया गया था, लेकिन उसकी जो प्राइस वैल्यूज है उसको लेकर के थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं थी एचपीएमसी कंपनी। तो उसके बाद एचपीएमसी के द्वारा जो है अलग टेंडर कॉल किए गए हैं। टेंडर कॉल करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो टन के हिसाब से हजारों टन लेकर के उठा करके जाएंगे। जिन कंपनियों ने टेंडर भरे होंगे, जिन्होंने पल्प उठा करके उसका आगे प्रोडक्शन तैयार करना है, वो भले ही वहां टेंडर भर लेंगे। टेंडर भरने के बाद भी जो सामान है वो जो उठेगा वो बल्क में नहीं उठेगा, वो उठेगा थोड़ा थोड़ा करके, ड्रम वाइज कुछ क्विंटल में उठेगा वो। तो जैसे जैसे वो सामान उठेगा वैसे वैसे जो है पेमेंट भी होगी आपके, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट होगी। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 1 करोड़ का टेंडर भरा है तो मैं एक साथ सारा सामान उठा के ले जाऊंगा और 1 करोड़ आपको दूंगा। वो थोड़ा थोड़ा करके उठेगा, थोड़ा थोड़ा करके उसका पैसा आता है, उसकी पेमेंट विभाग को होती रहेगी। तो इसमें जो जून जुलाई अगस्त तक का समय लग सकता, हो सकता अक्टूबर नवंबर तक का समय भी लग जाए। वो एक अलग प्रोसेस है, वो एचपीएमसी की अपनी प्रोसेस है। वहां से अगर हम आकलन करें या विभागीय स्तर पर जिस चीज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो पैसा भी 25 से 30, लगभग 25-30 करोड़ का, अगर पूरा पल्प बिकता है, उसकी पेमेंट भी अगर सही मात्रा में होती है, सब चीजें इस दिशा में, तो 25 से 30 करोड़ का ही होगा लगभग वो। लेकिन फिर उसके बाद जो 70-80 करोड़ का जो प्रावधान, वो कहां से होने वाला, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि वो पैसा भी किश्तों में आना है, वो पैसे भी थोड़े थोड़े करके आना है। तो वो भी कैसे पॉसिबल है कि उसको बागवानों के खाते में डालेंगे, उसको किस मेजरमेंट के आधार पर, किस नीति के आधार पर बागवानों तक पहुंचाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब तक गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़े बजट का प्रावधान नहीं किया जाता, लगभग 121 करोड़ कहा जा रहा है, जिसमें 16 करोड़ तो पिछले साल का कहा जा रहा है, जो एचपीएमसी का जो है सरकार के पास पैसा है।
तो अब जब ये 100 करोड़ से ऊपर का मामला है, ऐसे में 15 करोड़ की बात की गई थी, 8 करोड़ दिया जा रहा है, विभाग ने पहले ही सामान लिया, वो एक हाथ से लेकर के दूसरे हाथ देने वाली बात हो गई है। तो ऐसे में बागवानों के हाथ फिलहाल कुछ नहीं लगने वाला। तो जो बागवान एचपीएमसी पे अभी भी निर्भर हैं कि खाद आएंगी, कुछ टूल्स आएंगे, तेल आएगा, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बागवानी को व्यर्थ ना जाने दें। अभी अपने पैसे से ही हमें वो काम करना पड़ेगा, वो उधारी से होगा या मैनेजमेंट किस तरह से करना, ये बागवानों पर निर्भर करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार का पैसा या फिर एचपीएमसी का हो चाहे हिमफेड हो, उसका पैसा कभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो आज नहीं कल आपको मिलना ही है। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बुजुर्गों की कहावत उस सच साबित आती है कि भूख आग आज लगी है और भोजन 10 दिन बाद मिलेगा, तो उसकी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। हम समझते हैं जिस तरह से बागवान परेशान है, चाहे वो पत्तों के झड़ने की वजह से, ओले की वजह से, जिस तरह बोरियों में ज्यादा बल्क में हमारा जो है सेब गया है और प्रोडक्शन भी कम रहा है, खासकर मिडिल और हायर जो हमारी बेल्ट है, तो दिखते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए मैं यही कह सकता हूं कि अपनी बागवानी को इस तरह से हम लोग नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। अब किसी भी तरह से बागवानों को परेशानियां तो है, वो कहीं से उधार चकेंगे, कहीं से अब जो है मैनेजमेंट करेंगे, कोई केसीसी के लिए जाएंगे। हम जानते हैं, मैं खुद एक बागवान हूं, प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात सच है कि सरकार का पैसा कभी नहीं मरता, सरकार का पैसा आएगा जरूर, लेकिन वो कब आएगा इसके बारे में कोई साफ दिशा निर्देश और कोई मैदान क्लियर नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए बहुत समय लग सकता है, कितना समय ये कह नहीं सकता। हाँ, अगर आप अपने स्थानीय एमएलए को, जो भी हमारे सेब बहुल एरिया के बहुत सारे एमएलए हैं, जो अगर हम अपर शिमला की ही बात करें, आपके ठेऊक, चौपाल, रामपुर, जुब्बल, रोहड़ू, तो और कुल्लू से भी बहुत सारे हैं जहाँ से बहुत क्षेत्र के एमएलए हैं। तो अगर हम उन पर आप बात रखेंगे, दबाव डालेंगे, अपनी बातचीत को रखने का हो सकते हैं, वो फिर सरकार के अंदर अपनी बात को थोड़ी वजनदार तरीके से रखेंगे, इस बात को जो है गंभीरता से लेंगे। और उसके बाद शायद जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो आश्वासन 15 का देकर के लगभग 8 करोड़ के आसपास का प्रावधान करवा रहे हैं, वो भी अभी ये भी सिर्फ विभागीय स्तर पर सूत्रों से पता करने की कोशिश करें। पुष्टि इसकी भी नहीं है कि टोकन गया है 8 करोड़ कटे से, 3 महीने लगे, जबकि बागवानों का फरवरी का महीना निकल गया, मार्च के महीने के बाद तक तो सारी खादें पड़ जाती है, स्प्रे हो जाती हैं और चीजें। अब तो यह है कि आए तो आए, कब आए और किस दिशा में आए। तो फिलहाल गवर्नमेंट का शुरू से ही इस मामले में बड़ा फेलियर रहा है। मैंने बार बार और शुरू से कहा है कि आपने ये जानते हुए भी कि आपकी जो प्रोसेसिंग प्लांट की जो प्रोसेसिंग है, जो आपकी जो यूनिट है, उसमें इतना ज्यादा आपके पास नहीं है प्रावधान कि आप इतने बल्क में जो है सेब का प्रावधान करेंगे। फिर भी अगर आकलन जिस तरह से आपने किया होगा कितनी बोरियां आएगी, हम इसका जो है प्रॉपर तरीके से इसका उठाएंगे, इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, इतना पैसा आ जाएगा, वो आपकी जो बॉडीज हैं, आपकी जो एचपीएमसी, एपीएमसी या फिर जो आपके संबंधित विभाग है, ये गवर्नमेंट के विभागों का फेलियर्स है और ये राजनीति का फेलियर है, आपके स्थानीय विधायकों का फेलियर है और आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, जिसका नतीजा ये है कि आपने हिमफेड से छीनकर सारी चीजें एचपीएमसी पे लाद ली। और एचपीएमसी जिसको लेकर के शुरू से तैयार नजर नहीं आ रहा था, और वो बड़ा प्रश्न की वहीं खड़ा हो गया था जब यहाँ से गाड़ियां जाती थी और गाड़ियां जो है घंटों वहां खड़ी रहती थी। आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके बाहर खड़ी रहती थी, प्लांट के बाहर खड़ी रहती थी। उसको लेके कितनी बार जो है रोडू से ही जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने शिकायत करवाई थी, खबर लगवाई थी, हमने बातचीत की थी, तब भी बागवान नहीं जागे, तब भी हम लोग जो आंख बंद करके रहे। और हमारी इसी मूर्खता की वजह से, हमारी इसी दूरदर्शिता के अभाव की वजह से, हमारा सही समय पर जो आवाज न उठाने की वजह से हमारा सेब सड़कों पर सड़ गया, रोड पे सड़ गया। जो प्लांट्स पे गए उसकी भी एक वो प्रक्रिया में देरी हुई, उसका जो बल्ब तैयार हो रहा है उसकी भी एक अलग से प्रोसेस है। गवर्नमेंट के पास जो अभी 100 करोड़ से ऊपर की लाइबिलिटी है एचपीएमसी, किसकी दिशा में जो है गवर्नमेंट गंभीर नजर नहीं आ रही है। और हमारी जो खामोशी रही है शुरू से, जब हमने सही वक्त पे जो आवाज नहीं उठाई, उसका नतीजा ये है कि आज एचपीएमसी खाली नजर आ रहा है। वहां पर ना कोई टूल्स हैं, ना कोई ऑयल, ना कोई खाद। और इस दिशा में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की जो उम्मीदें जगी हैं, इन उम्मीदों को और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार का पैसा कभी नहीं मरता, वो मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, लेकिन इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, ये समय की गर्त, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा एचपीएमसी को 8-15 करोड़ के आश्वासन के बावजूद, सूत्रों की अगर विश्वास करें तो सिर्फ 8 करोड़ की जो है अभी टोकन गया है ट्रेजरी को। और अगर वो 8 करोड़ भी आते हैं तो 7 करोड़ की लाइबिलिटी जो है जो संबंधित कंपनियां जहां से माल उठा करके बागवानों को दिया गया था, वो एचपीएमसी को उनको देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर्स का पैसा, दूसरे सारे खर्चे हैं, वो तो अपना एचपीएमसी का खर्चा पूरा नहीं होने वाला, तो बागवानों के साथ वो कैसे मैनेज करेंगे हम नहीं जानते। इस दिशा में सिर्फ एक ही विकल्प है
कि सरकार बागवानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जो है इस दिशा में कम से कम 40 से 50 करोड़ एटलीस्ट विद इन 15 डेज, अगर 14-15 दिन के अंदर सरकार के द्वारा 40 से 50 करोड़ दिया जाता है। और उसको लेकर जैसे माननीय जो मंत्री है जगत सिंह जी, उन्होंने भी कहा है, विभाग की तरफ से भी जो अपने स्तर पर एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कि हम जो है बजाय कि कोई प्रोडक्ट बागवानों तक, उसके बजाय हम उनके अकाउंट में जो है पैसा डालना प्रेफर करेंगे। हम पैसे डालने के बारे में जो है सोच रहे हैं, लेकिन ये तब होगा जब सरकार एपीएमसी को पैसा दे। फिलहाल सब कुछ नेगेटिव है, ज़्यादा इस दिशा में आपको विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि खाद, स्प्रे, ये सारा स्ट्रिक्ट टाइम पीरियड्स हैं। इसको हम जो सरकार की प्रतीक्षा में, एपीएमसी की प्रतीक्षा में ज़ाया नहीं कर सकते। आपको अपने जेब को ही खाली करना पड़ेगा, आपको अपने आर्थिक बोझ को ही सहना पड़ेगा और इस दिशा में काम करना पड़ेगा। सरकार का पैसा तब आएगा जब सरकार गंभीर होगी, एपीएमसी को देगी और एपीएमसी के जो है वो बागवानों को डालेगी। तो सब कुछ अभी तक फिलहाल नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा और कैसे होगा, सरकार इस दिशा में कब तेजी से कदम उठाएगी, ये फिलहाल भावी भविष्य की गर्त में है। तभी चाहता हूँ आपसे ज़्यादा जुड़े रहिए जेबीएन टीवी के साथ। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि एचपीएमसी और सरकार से फिलहाल अभी तक जिस तरह का रवैया अभी तक रहा है, खासकर जनवरी के दूसरे तीसरे वीक में आश्वासन देने के बाद 15 करोड़ में से 8 करोड़ दे रहे हैं, 100 करोड़ से ऊपर की लाइबिलिटी कैसा पूरा करेगी गवर्नमेंट, जबकि आर्थिक करोना होता है। और ऊपर से आपको पता है केंद्र और सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस चल रहे हैं, क्या क्या बातचीत चली है। तो सब कुछ मुझे इस वक्त जो है अंधेरा और नकारात्मक नजर आ रहा है। हालांकि इसके बारे में भी कहीं रोशनी आएगी, कोई चीज़ पॉजिटिव आएगी तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए जेबीएन टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।